स्वागत है आपका एक और शानदार वीडियो के अंदर। मैं आशा जान, फाइनेंस कोच। आज हम बात करेंगे कि पैसों को सही ढंग से खर्च कैसे किया जाता है। बहुत सारे लोग हैं जो गलत तरीके से पैसों को खर्च करते हैं। देखिए, अगर आप थोड़ा सा चेंजेस कर लें अपनी लाइफ में तो आप पैसा बचा पाएंगे और कहीं ना कहीं आपका अगर खर्च सही होगा तो आपका फाइनेंस सही होगा। फाइनेंस सही होगा तो आपकी बैकअप की जो कंडीशन है वो अच्छी हो जाएगी। पैसों से रिलेटेड आपको कभी पैसों की तंगी फेस नहीं करनी पड़ेगी। आपके पास एक मजबूती भरा बैकअप होगा। ये समझने की जरूरत है। आपको पता है हर किसी का लाइफ स्टाइल अलग अलग है, हर किसी की इनकम अलग है, ड्रीम अलग है, पैशन अलग है, सोचने का तरीका अलग है। इतना ही नहीं, आपका रहने का, काम करने का तरीका और किसी का डर भी अलग अलग है। अब आप कहोगे क्या चीज़ें मैं आपको समझाना चाहती हूँ। एक चीज़ को समझिए, अगर आप बहुत कम कमाते हैं फिर भी आपके सपने हैं, आपका पैशन है, आपके रहने का तरीका सब सेम रहता है, मगर ये आपकी इनकम के अनुसार डिसाइड हो जाता है। जो जैसी इनकम कमाता है वो वैसी सोच रखता है। और कोई ना कोई अगर बहुत अच्छी इनकम पर भी है तो अगर उनकी सोच खराब है तो पैसा बहुत जल्दी खराब हो जाता है। कहने का मतलब, अगर पैसे से रिलेटेड आपकी नॉलेज खराब है तो आपका पैसा बहुत जल्दी खराब हो जाएगा। आपको ये सोचने की जरूरत है कि पैसों के साथ बिहेवियर कैसा करना है। मतलब कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि सैलरी आई खर्च कर दी, सैलरी आई खर्च कर दी, महीने में कभी भी कुछ नहीं बचाया। ना उन्होंने अपनी सेविंग करके रखी, ना इन्वेस्टमेंट रखा, ना रिटायरमेंट फंड रखा, ना एफडी रखी, कुछ भी तैयार नहीं करा, बस पैसा आया खर्च कर दिया। इसे कहते हैं बैड बिहेवियर। इसकी वजह से आपका पैसा कभी भी टिकता नहीं है। आपके हाथ में पैसा कब आएगा कब चला जाएगा पता नहीं चलेगा। अब क्या होगा, अब आप काम करोगे पैसों के लिए, मतलब जब आपको पैसों की जरूरत होगी आप पैसों के लिए काम करोगे, भागोगे, दौड़ोगे और उसके अकॉर्डिंग काम करोगे, ठीक है। बट अगर आपको फाइनेंस की नॉलेज हुई तो आप पैसों के अकॉर्डिंग काम नहीं करोगे, आपके अकॉर्डिंग पैसा काम करेगा। जैसा आप चाहोगे वहाँ आप पैसा लगा सकते हो। जहाँ आप पैसा लगाकर थोड़ा, अगर आपको बिजनेस आता है तो आप बिजनेस में पैसा लगा सकते हो, प्रॉपर्टी में पैसा लगा सकते हो, इन्वेस्टमेंट के अलग अलग जरिए खुल जाते हैं। बट आपको ये समझना पड़ेगा कि फाइनेंस, मनी मैनेजमेंट है क्या। आज हम कुछ ऐसे ही मनी मैनेजमेंट सिस्टम पे बात करेंगे। अगर आपने इन्हें बना लिया या थोड़ा सा भी चेंज कर लिया तो आप लाइफ में बहुत कुछ बदल पाएंगे। अगर आप इस वीडियो पर नए आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए, जिससे कि ऐसी नॉलेजेबल और वंडरफुल वीडियो आप बिल्कुल भी मिस ना करें। क्योंकि मैं देखती हूँ आप आते तो हैं, वीडियो आपको बहुत अच्छी लगती है, बट सब्सक्राइब करना आप भूल जाते हैं। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहला पॉइंट आता है अफोर्डेबिलिटी। अफोर्डेबिलिटी क्या होता है, इसमें आपको समझने की जरूरत है। क्या मैं कोई भी जो 10,000 की चीज़ है, क्या मैं इसको अफोर्ड कर सकता हूँ? क्या ये 25,000 की चीज़ है, मेरी सैलरी कम है, क्या मैं अफोर्ड कर सकता हूँ? बहुत सारे लोग नीड और वांट में इन सारी चीज़ों को कंपेयर नहीं कर पाते। वो समझ नहीं पाते कि नीड और वांट में क्या फ़र्क है। कहने का मतलब है अननेसेसरी सामान लाना जिसकी कि अभी ज़रूरत नहीं है। कई बार हम उसकी केयर नहीं करते, जिसकी वजह से उसके मेंटेनेंस में पैसा जाता है। बहुत सारे लोग कार लेकर तो आते हैं बट कार की सही से देखभाल नहीं करते, जिसकी वजह से मेंटेनेंस में एक्स्ट्रा पैसा जाता है। कहना चाहती हूँ मैं, आपको समझदारी की ज़रूरत है कि आपकी नीड क्या है, आपकी वांट क्या है। कई बार ये समझने की ज़रूरत होती है कि आईफोन आपकी ज़रूरत है, नहीं, आपको आंसर आएगा। बट बहुत सारे लोग हैं जो आईफोन ले आते हैं, उन्हें फ़र्क समझ नहीं आता कि मेरी ज़रूरत नहीं है, ये मेरी इच्छा है। आपको थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है कि क्या मेरी नीड है, क्या मुझे अभी चाहिए। जैसे कि खाना आपको चाहिए, रहना आपको चाहिए, पढ़ाई अगर आप करते हैं तो चाहिए, पैसा आपको चाहिए। बट क्या महंगी एक्सेसरीज आपको चाहिए? क्या महंगा फ़ोन अभी आपको चाहिए? क्या आपके पास अगर छोटी गाड़ी है या नहीं भी है और आप ट्रैवल कर सकते हैं इजीली, क्या आपको बड़ी गाड़ी या एक इंस्टॉलमेंट पे ली गई गाड़ी चाहिए? क्या आप अभी रेंट पर थोड़ा अफोर्ड कर सकते हैं बट आप इंस्टॉलमेंट अभी घर की अफोर्ड नहीं कर सकते? क्या आपको फिर भी अपना घर चाहिए? आपको कुछ भी अफोर्ड करने से पहले, मतलब कि कुछ भी लेने से पहले, बाय करने से पहले और सोचने से भी पहले आपको ये सोचना होगा कि ये मेरी वांट है, क्या ये मेरी नीड है, क्या ये मुझे चाहिए या नहीं चाहिए। बहुत बार हम अननेसेसरी बाइंग करते हैं जिसके ज़रिए हमारा पैसा बहुत जल्दी खर्च हो जाता है। आपको पता है पैसा खर्च करना भी एक कला है। अगर आप सही से खर्च नहीं करते तो आप मंथली कुछ नहीं बचा पाएंगे। आप जितना भी कमा लें उतना ही ज़्यादा आपका खर्च हो जाएगा।
और आप ये प्रॉब्लम फेस करेंगे कि मैं कितनी भी ट्राई कर लूँ, मैं कितना भी कोशिश कर लूँ, बट पैसा बचता नहीं है, क्योंकि आपको नीड और वांट में फ़र्क नहीं पता कि क्या चीज़ ज़रूरी थी और क्या चीज़ ज़रूरी नहीं थी, जिसके ज़रिए आपने ये समझा ही नहीं कि हाँ ये मेरी ज़रूरत थी तो मैं लेकर आऊँ। कई बार ऐसा होता है कि हम ज़रूरत की चीज़ें भी नहीं लाते और हम वो बेकार चीज़ें ले आते हैं जो कि हमारी वांट में शामिल होते हैं। तो आपको समझदारी की ज़रूरत है कि नीड और वांट में आप कभी भी कोई चीज़ लें तो एक पेपर या पेन लेकर उसे 2 कॉलम में बांटिए और एक में लिखिए नीड, एक में लिखिए वांट। आप जो भी चीज़ लेकर आ रहे हैं वो किस में जाती है, थोड़ा सोच समझ के ट्राई कीजिए इसको। और फिर अगर आपको लगता है कि हाँ बहुत ही ज़्यादा ये नीड में आता है, तब जाकर लेकर रहिएगा, अदरवाइज़ मत लीजिएगा। इससे क्या है, अननेसेसरी आपका पैसा खर्च होने से बचता है। सेकंड जो थिंग आती है, आपको बजट बनाना होगा। बहुत सारे घर के जो खर्चे हैं वो बजट बनता ही नहीं है या हिसाब से चलता नहीं है। कहने का मतलब है, अगर घर का खर्चा 15,000 रुपये का है तो 25,000 30,000 तक होता है, क्योंकि छोटे छोटे खर्चे कभी लिखे नहीं जाते। छोटे छोटे खर्चे कहाँ चले जाते हैं पता नहीं चलता। तो ये सारा बजट बना के चलिए, जिससे कि आप बजट के अकॉर्डिंग काम कर सके, आप सारी चीज़ों को प्रिपेयर कर सके। ये ज़रूरी है, ये ज़रूरी नहीं है। बजट में आपके पास लिखित में होना चाहिए कितना पैसा ग्रोसरी में जाएगा, कितना पैसा रेंट में जाएगा, कौन कौन सा पैसा कहाँ कहाँ जाएगा। आपको अगर ये सारी चीज़ें आपने ध्यान नहीं दी ना, तो आपका पैसा, ये समझिए एक बॉटल है, ठीक है, आप पैसे को डाले जा रहे हो, बट बॉटल में बहुत छोटा सा, ये समझिए कि एक होल है, जिसकी वजह से आपका पैसा खराब हो जाएगा। क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ें हम समझ नहीं पाते। दिन के कोल्ड ड्रिंक के, पिज़्ज़ा के, पार्टी के, ये जो एक्स्ट्रा पैसे खर्च हो जाते हैं ना, ये आपको बर्बाद करते हैं। इसलिए आपको बजट बनाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मंथली बजट बनाएं, हाँ मंथली नहीं बना सकते, वीकली बनाएं। पर डे का उसमें हिसाब लिखें, आप कितने रुपए खर्च करते हैं, आप कितना ज़रूरी है कितना ज़रूरी नहीं है। ये सारा जब आप लिख कर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि बहुत ज़्यादा ऐसा पैसा है जो मैंने फालतू में खर्च किया है। और बजट अगर मैं सही से बनाता तो ये प्रॉब्लम आती ही नहीं। इसलिए बजट बनाना ज़रूरी है। थर्ड पॉइंट आता है, स्किल सीखना बहुत ज़रूरी है। आप अपनी फाइनेंस को सीखने के लिए 1 घंटा ज़रूर दें। अगर आप जैसे इस वीडियो के माध्यम से कनेक्ट है, बुक के माध्यम से कनेक्ट है, कुछ भी ऐसा जहां आपको फाइनेंस की नॉलेज मिलती है, तो सीखना ज़रूरी है आपके लिए। क्योंकि अगर आपने अभी तक फाइनेंस के बारे में नहीं सीखा ना, तो कहीं ना कहीं आप प्रॉब्लम में रहेंगे। क्योंकि फाइनेंस की नॉलेज ना होने की वजह से लोग बहुत जल्दी पैसे को बर्बाद कर देते हैं। और पैसा जब बर्बाद होता है तो लोगों को लगता है अभी तो कोई दिक्कत नहीं है, बट ये बाद में इम्पैक्ट डालता है। इसलिए कभी भी कोई भी चीज़ अगर आप कर रहे हैं तो फाइनेंस की नॉलेज से देखिए। जैसे कि फ्लैट लेना गलत आता है, लोग फ्लैट ले लेते हैं, बट जब फ्लैट में, अब मेरे पास एक आंटी है, राइट, वो हमारे फ्लैट के ऊपर ही रहती है। अब उन्होंने मुझे कुछ समय पहले बताया कि मैंने ये फ्लैट लिया था 8 साल पहले, बट इस फ्लैट में जब बच्चे ऊपर खेलते हैं छत पर तो पानी ऊपर से टपकता है बारिश में। अब मैं इस फ्लैट में कुछ भी करा नहीं सकती, क्योंकि मैं अपनी छत के हिस्से में तो करा लूँगी, बट ये पूरी छत जब तक पूरी तरीके से कवर नहीं होगी, जब तक पानी रुक नहीं सकता, पानी आएगा ही आएगा। और बाकी लोग पैसा मिलाने को तैयार नहीं है। मैंने तो अपनी तरफ से पैसा दे दिया है। फ्लैट में उन्होंने खुद कहा, काश मैंने ये फ्लैट ना लिया होता, इससे अच्छा तो मैंने खुद का घर लिया होता। बहुत सारे लोग फ्लैट में पैसा लगाते थे। फ्लैट में पैसा लगाने से क्या होता है, आपको वो 4 दीवारें मिली होती है और कुछ नहीं। आप छत नहीं बनवा सकते, कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, आप उसमें दीवार चेंज नहीं करवा सकते, क्योंकि फिक्स हो चुका है। अगर आपने कुछ भी कोशिश करी तो उसमें ऊपर और नीचे दोनों तरफ प्रॉब्लम आती है। तो इसलिए आपको थोड़ा सा समझदारी की जरूरत है कि जहाँ मैं पैसा लगा रहा हूँ वो सही है या नहीं। अगर स्किल की बात आती है फाइनेंस से जुड़ी, तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो फटाफट से कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर हम बात करते हैं सेविंग की, इन्वेस्टमेंट की, फाइनेंस की और भी बहुत कुछ, जो कि आपको बहुत कुछ सिखाती है। अगला पॉइंट आता है, आपको चैरिटी करने की हैबिट होनी चाहिए। बहुत सारे लोग बहुत अच्छा कमाते भी हैं और बहुत सारे लोग बहुत कम भी कमाते हैं, बट अपने अनुसार आप जितनी भी चैरिटी करें बहुत अच्छी बात है। क्योंकि जब आप किसी की हेल्प करते हैं, क्योंकि आपके पास बहुत कुछ बेटर है बट सामने वाले के पास वो चीज़ नहीं है। आपके पास अगर किराए का घर भी है तो सामने वाला हो सकता है कि रोड पर सो रहा हो। तो अगर आप थोड़ा सा चैरिटी करें, उसके लिए कुछ चेंजेस कर सके उसकी लाइफ में, या उसे एक वक्त का खाना भी अगर आप दे सकते हैं
तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि चैरिटी करने से पैसा हमेशा बढ़ता है। जो अमीर इंसान है या जो सफल इंसान है वो लोग चैरिटी करते हैं, वो दिखाते नहीं कि मैंने कहाँ की है। आपको बताएं, रतन टाटा जी का आधे से ज़्यादा बिजनेस का प्रॉफिट चैरिटी में जाता है, बट बहुत सारे लोग दिखाते नहीं कि चैरिटी में जाता है। तो आप भी कुछ हिडन चैरिटी कर सकते हैं, जैसे कि सालाना 5,000 रुपये, कोई बड़ी अमाउंट नहीं है। हाँ, अपनी मर्जी के अनुसार आप कितना भी कर सकते हैं। मैंने आपको एक अमाउंट बताई है कि सालाना 5,000 रुपये कोई बड़ी बात नहीं है। आप इस तरीके से थोड़ा सा डोनेट करके तो देखिए, उनकी हेल्प कीजिए जिनको आपकी ज़रूरत है, जिनको आपके पैसे की ज़रूरत है, क्योंकि अब आपका पैसा सही जगह लग रहा है। अगर आप पैसे को ख़राब जगह लगाते, उसकी जगह अगर आप थोड़ा सा बचा के वहाँ लगा दें जिसको ज़रूरत है, तो बहुत कुछ आपकी लाइफ में चेंज होगा। आपको वो एफर्मेशंस मिलेंगी, वो अच्छी दुआएँ मिलेंगी, जिससे कि आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ बढ़िया होगा। तो चैरिटी तो बनती है। अगला पॉइंट आता है सेविंग करें। देखिए, आज की भागदौड़ भरी ज़िंदगी में लोग सेविंग नहीं करते, या जो लोग सेविंग कर रहे हैं फिर वो सेविंग ही करते रहते हैं। एक बात को समझिए, आज अगर आप सेविंग नहीं कर रहे हैं तो कल के लिए आप क्या सोच के बैठे हो कि पैसा कहीं आसमान से टूटेगा और आपके पास पैसा ही पैसा होगा? नहीं। आज आप चाहे कम कमाते हैं, चाहे आप ज़्यादा कमाते हैं, 500 1000 रुपये की सेविंग आप बहुत आसानी से कर सकते हैं मंथली। ठीक है, इतना नहीं कर सकते तो 300 रुपये 400 रुपये से शुरुआत कीजिए। एफडी में आप डाल सकते हैं, धीरे धीरे पैसे घर में सबमिट कीजिए, फिर उसको एक बड़े अमाउंट में जाकर एफडी में डाल सकते हैं। एसआईपी कर सकते हैं। आपकी बहुत सारी इन्वेस्टमेंट है। आजकल तो सीनियर सिटीजन स्कीम्स बहुत अच्छी हो चुकी हैं, फीमेल के लिए बहुत सारी स्कीम आ रही है, बच्चों के लिए स्कीम्स आ रही हैं। थोड़ी सी समझदारी के साथ छोटा छोटा पैसा अगर आप सेविंग और इन्वेस्टमेंट के लिए निकालते हैं तो इससे भी आपका फाइनेंस मजबूत होने लगता है। एटलीस्ट पैसा फालतू में खर्च तो नहीं हो रहा ना। ये समझिए, जो 1000 रुपये अगर आप फालतू में खर्च करते हैं पिज़्ज़ा पार्टी और बहुत सारी चीज़ों में, वही 1000 रुपये अगर आप कल के लिए सिक्योर करें तो आपका फ्यूचर सिक्योर हो जाएगा। थोड़े थोड़े पैसे बचाने की शुरुआत कीजिए। कभी भी पैसा बचाने की शुरुआत बहुत बड़े से नहीं होती। आपको लगेगा किसी दिन 10,000 रुपये होंगे तो मैं बचाऊंगा, किसी दिन 1,00,000 रुपये होंगे तो मैं बचाऊंगा, किसी दिन 10 लाख रुपये होंगे तो मैं बचाऊंगा। नहीं, शुरुआत होती है 1000 रुपये, 500 रुपये, 100 रुपये से। आपको छोटी छोटी बजट की हैबिट अपने लिए डालनी होगी। आपको इस सेविंग की हैबिट जब तक आप नहीं डालेंगे आपका फाइनेंस डगमगाता ही रहेगा। बट जिस दिन आपने फाइनेंस की हैबिट, ये सेविंग की हैबिट अपने अंदर डाली तो आपके पास बैकअप में थोड़ा बहुत पैसा ज़रूर रहेगा। लास्ट स्टेप आता है गोल बनाकर इन्वेस्टमेंट करें। कहने का मतलब, आप एक इन्वेस्टमेंट का एक गोल बना लीजिए। लाइक मुझे 10,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट करनी है, तो अब उसे 10,000 रुपये कैसे करने हैं। लाइक अगर आप 1000 रुपये अभी डालते हैं, 500 रुपये बाद में डालते हैं, फिर 1000 रुपये, फिर 500 रुपये, फिर 200 रुपये, 100 रुपये, इस तरीके से अगर वो 10,000 हो जाता है तो एक गोल बनाकर चलिए। बहुत सारे लोग इन्वेस्टमेंट का गोल नहीं बनाते। मैंने आपको 10,000 रुपये का उदाहरण दिया है। आप 1,00,000 रुपये, 2,00,000 रुपये, 10,00,000 रुपये, 10,000 रुपये, 5,000 रुपये, जितने का भी आप अपने हिसाब से बनाना चाहे बना सकते हैं। बट आपको इन्वेस्टमेंट का एक गोल बनाना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इन्वेस्टमेंट को एक गोल बनाकर टारगेट लेकर चलते हैं तो वो जल्दी पूरा होता हुआ दिखाई देता है। मैं आज भी अपने लिए एक टारगेट लेकर चलती हूँ कि मैं एटलीस्ट 3 दिन में इतना पैसा कमा लूँगी, या 3 दिन में इतना पैसा बचा लूँगी, सेव कर दूँगी। फिर मैं एनी हाउ उस टारगेट के लिए भागती हूँ, क्योंकि जब पैसा आपके हाथ में आपको दिखता है ना, आ रहा है, तो कोशिश कीजिए कि पैसा बढ़े कैसे। देखिए, बहुत सारे लोग सेल्स के प्रोफेशन में होते हैं, ठीक है, उन्हें दिखता है कि पैसा आ रहा है, यहाँ से आ सकता है, वहाँ से आ सकता है, इस टाइप में आ सकता है, तो वो लोग उसके लिए भागते हैं, राइट। बहुत सारे लोगों के प्रोफेशन गलत लगता है। मैं आपको बताऊं, सेल्स में किसी भी जॉब से कई गुना अच्छा पैसा होता है, क्योंकि वहाँ पे आपको इंसेंटिव मिलते हैं और भी सारे रिवॉर्ड वगैरह मिलते हैं। बट हाँ, थोड़ा सा काम टफ हो सकता है। अब मैं आपको ये नहीं कह रही हूँ कि आप सेल्स करने लगो, मैं आपको एग्जांपल से समझा रही हूँ कि जहाँ आपको ज़्यादा पैसे कमाने हैं, अगर थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम भी होती है या आपको लगता है कि टारगेट बना के काम करना पड़ेगा, तो ज़रूरी है। पता है सेल्स कब होती है? जब टारगेट दिया जाता है, जब भी पूरी होती है। अगर विदाउट टारगेट किसी भी पर्सन को छोड़ दिया जाए तो वो सेल्स कभी नहीं करेगा, चाहे वो कितना भी अच्छा पर्सन हो। इसलिए आपके पास सेल्फ टारगेट ज़रूर होने चाहिए कि डेली में मुझे इतना कमाना है, डेली में मुझे इतना बचाना है, जिससे कि आप थोड़ी थोड़ी चीज़ें करके अपने खुद के लिए एक सही जगह पैसा खर्च कर सकें। क्योंकि बहुत सारे लोग गलत तरीके से पैसा खर्च करते हैं। गलत तरीके से पैसा खर्च करने की वजह से इंस्टॉलमेंट हो जाती है, कर्जा हो जाता है, घर का लोन हो जाता है, इधर उधर के पैसे हो जाते हैं।
इसे मत कीजिए, थोड़ा सा चेंज कीजिए। इन्वेस्टमेंट शुरू कीजिए, सेविंग शुरू कीजिए, आप चैरिटी शुरू कीजिए, SIP शुरू कीजिए, FD शुरू कीजिए, अफोर्डेबिलिटी को समझिए, बजट को बनाइए। ये सारी चीज़ें एक गोल बनाइए, ज़रूरी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो शेयर कीजिए उनके साथ जो फजूल खर्ची करते हैं, जो पैसों की इंपॉर्टेंस नहीं जानते, जो ये नहीं जानते कि अगर आप 100 रुपये या 1000 रुपये भी खर्च करते हो मैटर नहीं करता। इंपॉर्टेंस रेट कि आपको इसके बारे में पता हो, आपको नॉलेज हो, फजूल खर्ची क्या होती है, सब कुछ आपके पास ज्ञान हो, क्योंकि आपका एक शेयर सामने वाले की लाइफ में बहुत कुछ बदल सकता है और मुझे पता है कि आप शेयर ज़रूर करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो फटाफट से लाइक कर दीजिए, और अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए, जिससे कि ऐसी नॉलेजेबल और वंडरफुल वीडियो आप बिल्कुल भी मिस ना करें। मिलते हैं फिर किसी शानदार टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।